बता दें कि टोटल टीवी का सबसे सटीक एग्जिट पोल सभी 90 सीटों पर टोटल टीवी का एग्जिट पोल में कांग्रेस को बहुमत मिलने के आसार और ऐसे में बीजेपी को 29 से 35 सीट मिलने की उम्मीद, कांग्रेस को 42 से 52 सीटें मिलने के आसार, इनेलो को 02 सीट मिलने की उम्मीद और ऐसे में अन्य की अगर बात की जाए 2 से 7 सीटें मिल सकती हैं। जेजेपी और आप का खाता भी नहीं खुला, 10 साल बाद कांग्रेस की वापसी के संकेत नजर आ रहे हैं। भाजपा के हाथ से फिसल सकती है सत्ता। सभी 90 सीटों पर टोटल टीवी का एग्जिट पोल, टोटल टीवी का सबसे सटीक एग्जिट पोल। और वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ देवेंद्र कथुरिया एसोसिएट एडिटर जुड़ चुके हैं। देवेंद्र जी, टोटल टीवी का सबसे सटीक एग्जिट पोल और ऐसे में एग्जिट पोल में कांग्रेस को बहुमत मिलने के आसार, तो ऐसे में ये माना जाए कि कमल मुरझा रहा है और हाथ जो है वो मजबूत नजर आ रहा है। कि जैसे समीकरण थे, जो चर्चा थी, कांग्रेस का जो दावा था कि सरकार बन रही है, बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है, ये सारा कुछ जो एक वातावरण बना हुआ था, मेरे को लगता है वैसा ही है। हमारे सर्वे में जो आया है, टोटल टीवी के सर्वे की साख है, लोगों में मान्यता है, शायद इसी वजह से मैं भी कह रहा हूँ, क्योंकि सर्वे को अगर हम एक तरफ ही रखते तो जो मार्केट में जो चीजें चल रही थी, राजनीतिक क्षेत्र में लोगों में चर्चा यही थी कि शायद कांग्रेस की संभावना सरकार बन रही है और इस सर्वे में भी यही आ रहा है कि कांग्रेस सरकार बनाती हुई लग रही है। बीजेपी की हालांकि परफॉर्मेंस पिछले 20 दिन में मानूं, बीजेपी ने स्थिति में सुधारा है। जो एंटी इनकम्बेंसी विरोध था, जो चीजें ये थी, बदलाव का कारण था, कांग्रेस का मजबूत होना था, जो कारक रहे हैं, जो कारण रहे हैं, बीजेपी ने उस डैमेज को कम किया है निसंदेह। उससे कुछ सीटें बढ़ी हैं, जैसे हम 20, 22, 25 तक सीटें का, ये आज नहीं 4-6 महीने थे जो राजनीतिक क्षेत्रों में यही चर्चा थी, 20 या 20 से थोड़ा ज्यादा सीटें बीजेपी की आ सकती है, 20, 22, 25 तक। लेकिन चूंकि बीजेपी ने कोशिश की, प्रधानमंत्री आप देखिए 4 बार, छोटा सा हरियाणा 4 बार आई। पहले उन्होंने रैली की कुरुक्षेत्र में, उसके बाद गोहाना, हिसार और लास्ट में पलवल के पृथला में। प्रधानमंत्री 4 बार आए, अमित शाह जी 3 बार आए, योगी आदित्यनाथ 2 बार आए, राजनाथ सिंह आए, जेपी नड्डा आए। तमाम बड़ी से छोटी फौज उतार दी थी मैदान में, प्रचार में, फील्ड में। उसके बावजूद मेरे को लगता है कि 5, 7, 8 सीटें बीजेपी की बड़ी हैं, जो इस सर्वे में भी दिखाई दे रहा है। तो लेकिन बहुमत का जो आंकड़ा है 46 सीटें हैं, 90 में से 46 सीटें किसी पार्टी को मिलती है तो वो सरकार बना सकती है, उसको स्पष्ट बहुमत कहा जाता है। तो अगर हमारे सर्वे में जो आया 29 से 35 सीटें बीजेपी को मिलती हुई दिख रही है, 29 से 35 सीटें, लेकिन बहुमत का आंकड़ा 46 का है, तो 35 से 46, 11 सीटें और कम से कम बीजेपी को चाहिए अगर सरकार बनानी है। अगर ये सर्वे के मुताबिक, तब भी 11 सीटों की कमी है बीजेपी को सरकार बनाने के लिए। कांग्रेस की तरफ देखें तो वहां ये आंकड़ा 42 से 52 का है, क्योंकि 42 मिनिमम, 52 मैक्सिमम, इसके अंदर ही, इसके बीच में ही 46 का आंकड़ा है। तो मेरे को लगता है जिस तरह के भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कल इंटरव्यू चला था टोटल टीवी, वो कह रहे थे 65 सीटें जीत रहे हैं, कांग्रेस से जुड़े लोग भी कह रहे हैं कि सरकार आ रही है। 50-55 सीटें अगर कांग्रेस ले जाती है और 5-7 सीटें निर्दलीय जैसा हर बार होता है, 2-3 सीटें और छोटे दल ले जाते हैं, तो कुल मिलाकर अगर 55 सीटें कांग्रेस ले जाती है, 10 और निकाल दे तो 65 के बाद तो फिर कम ही सीटें, 35 सीटें बचती है जी। 65 के बाद 65, 70, 20, 25 सीटें बचती हैं, तो उसमें बीजेपी के लिए बहुमत जुटाना नामुमकिन लग रहा है। लेकिन अभी भी मैं इस संभावना को मानता हूँ। कई बार एग्जिट पोल या जो बताया जाता है, दिखाया जाता है, कई बार थोड़ा बहुत उलटफेर हो जाते हैं, लेकिन उलटफेर थोड़ा बहुत अगर माने हो भी जाए, तब भी बीजेपी स्पष्ट बहुमत से दूर लग रही है। और कांग्रेस के बारे में शुरू से लग रहा था कि कांग्रेस की सरकार बन जाएगी, अब कांग्रेस के हाथ एज है, और जो इस सर्वे आया दिखा रहा है कि कांग्रेस स्पष्ट बहुमत ले सकती है, संभावना ज्यादा यही है। और उस स्थिति में बीजेपी के जो मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी है, जिनको सीएम चेहरा प्रोजेक्ट किया गया है पूरे चुनाव में, अमित शाह जी ने 2 महीने पहले ये बात कह दी थी, तो उसमें सरकार बनाने का दावा था, नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाती
बीजेपी अगर सरकार आती है, अब भी बना सकती है अगर सरकार आती है, लेकिन उस स्थिति में लगता है कि बीजेपी को शायद विपक्ष में जाना पड़े। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बनते लेकिन सरकार नहीं आती, कांग्रेस की आती है, तो क्या नायब सिंह सैनी या बीजेपी का कोई और लीडर अब विपक्ष का नेता बनेगा, उस पर भी नजरें रहेंगी। विपक्ष की राजनीति 10 साल बाद बीजेपी को करनी पड़ सकती है, इस तरह के आसार और संकेत है। बाकी 8 तारीख को, आज संडे हो गया, कल का दिन है सोमवार, मंगलवार को तो सुबह 8 बजे से नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। 12-1 बजे तक मेरे को लग रहा है स्पष्ट हो जाएगा कौन सी पार्टी हरियाणा को चलाएगी, सरकार बनाएगी। तो अब ज्यादा देर नहीं, अभी घंटों की बात रह गई है। आज संडे का दिन है और कल सोमवार, 2 दिन के बाद तीसरे दिन सुबह से ही 8 बजे से रुझान आने शुरू हो जाएंगे। ईवीएम्स खुलेंगे तो वो एक रिजल्ट होगा, रिजल्ट होगा किसकी सरकार बन रही है। 4-5 घंटे तक, 1 बजे तक, 12 और 1 बजे के बीच तय हो जाएगा कि कांग्रेस सरकार बना रही है या क्या हो रहा है। लेकिन संभावना ज्यादातर यही है कि कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिख रही है। जिस तरीके से भूपेंद्र हुड्डा दावा कर रहे हैं, अभी पोस्ट पोल दावा है उनका मीडिया में जो आया है कि 65 सीटें लेकर सरकार बना रहे हैं। 65 ना भी आए, 10 भी कम कर दो, 55 आए, 50 आए, तभी स्पष्ट बहुमत तो कांग्रेस का है ही। तो कांग्रेस की सरकार बनने की ज्यादा संभावना नजर आ रही है। जी देवेंद्र कथुरिया जी, अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, तो ऐसे में लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 5 सीटें आई थी, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा किसानों का विरोध झेलना पड़ रहा था। तो ऐसे में जो किसान हैं वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को गांव में घुसने नहीं दे रहे थे। तो ऐसे में विरोध कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी को देखना पड़ा था। और अगर बात की जाए अब विधानसभा चुनाव की, तो ऐसे में क्या किसानों का जो विरोध है वो भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ सकता है? देवीलाल के टाइम था, फिर बंसीलाल के टाइम था। विसाखियों से हटकर अपने बूते सरकार, जब मोदी जी का जादू चला पूरे देश में 2014 में, तब बीजेपी अपने बूते सरकार बना गई। पहला कार्यकाल तो मेरे को लगता है ठीक रहा बीजेपी का, मनोहर लाल जी ने अच्छा काम किया। लेकिन दूसरा कार्यकाल जैसे ही जजपा आई पार्टी में, जजपा के साथ मिलकर सरकार बनाई, फिर दूसरे कार्यकाल शुरू होते ही मेरे को लगता है 2-1 साल के बाद विरोध होना शुरू हो गया था किसानों वाला बड़ा। आप देखिए, मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री थे करनाल में, मेरे को याद है जब किसान आंदोलन उग्र हो रहा था, यहाँ घरोंडा में एक जनसभा थी, हेलीकॉप्टर को मुख्यमंत्री मनोहर लाल थे, उनको जनसभा संबोधित करनी थी, उनको अपने हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिए गए और मनोहर लाल जी का हेलीकॉप्टर वापस भेजना पड़ा, क्योंकि किसानों का विरोध इतना था। पूरे प्रदेश की पुलिस थी घरोंडा में। मतलब कई कारण युवाओं वाला है, बेरोजगारी का जो मामला है कि बेरोजगारी हरियाणा में बढ़ गई। जो आंकड़े आते हैं, सर्वे आते हैं कि हरियाणा नंबर 1 है, 35%, 37% आबादी है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में। जो ये आंकड़े आते थे तो वातावरण बिगड़ता चला गया। किसानों के आंदोलन, फिर अग्निवीर वाली योजना थी, पहलवानों वाला मसला था। पहलवान ज्यादातर हरियाणा से हैं। पहलवानी में रेसलर जो है वो कॉमनवेल्थ गेम्स हो, एशियन गेम्स हो या ओलंपिक गेम्स हो, रेसलर्स की जमीन है हरियाणा। यहीं से खिलाड़ी उठे, मेडल लाए, देश दुनिया में नाम बढ़ा भारत का मेडल्स में, रेसलिंग में। तो रेसलर्स के साथ जिस तरीके से हुआ था, वो सारी चीजें कारण एक के एक बाद कारण बनते गए और एक बवाल खड़ा हो गया सरकार के खिलाफ, माहौल के खिलाफ हो गया। फिर मुख्यमंत्री को अचानक बदलना पड़ा, लेकिन वो बदलने में भी देरी हो गई। पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया गया, नए मुख्यमंत्री बने, उनको काम करने के लिए महज 4-4.5 महीने का टाइम मिला। तो स्थितियां बीजेपी के काबू से बाहर होती चली गई थी। यही वजह है कि कांग्रेस दूसरी तरफ, कांग्रेस को सत्ता का सुख 10 साल बाद, देखिए वो भी होता है जो पार्टी नाकामी झेल ली उसको लगेगा एक मौका है। कांग्रेस ने मेहनत की, दीपेंद्र हुड्डा, उदयभान, देखिए प्रधानमंत्री अमित शाह जैसे बड़े बड़े स्टार प्रचारक, बड़े जो टॉप लेवल के हैं, हरियाणा में प्रचार करते नजर आए। लेकिन कांग्रेस के प्रचार को मेरे को दीपेंद्र, भूपेंद्र, उदयभान इन्होंने अपने कंधों पर रखा, बहुत मेहनत की, भागदौड़ की, टिकटों का चयन, हालांकि कुछ टिकटें गलत भी बांटी गई, उसके बावजूद कांग्रेस की संभावना बनी हुई है कि कांग्रेस सरकार बना रही है। तो लग रहा है कि अब कांग्रेस सरकार चलाएगी हरियाणा में। हालांकि जब तक रिजल्ट नहीं आते इंतजार तो करना पड़ेगा, लेकिन अनुमान और संभावनाएं तो होती है, उस पर बात होती है। तो हम भी वही बात कर रहे हैं। तो बीजेपी सरकार बनाने के बजाय हो सकता है विपक्ष की भूमिका में नजर आएगी, और विपक्ष का नेता कौन होगा ये आगे आने वाले टाइम में पता लगेगा। जी देवेंद्र जी, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।